मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन बुधवार 12 फरवरी 2025। महाकुंभ से लौट रहे तीर्थयात्रियों की मिनी बस को ट्रक ने टक्कर मारी, 7 की मौत, 3 घायल। जबलपुर कटनी हाईवे पर सिहोरा के ग्राम वर्गी मोहल्ला के पास मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे प्रयागराज के महाकुंभ से तेलंगाना लौट रहे तीर्थयात्रियों की मिनी बस ट्रैवलर को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक व पुलिया की रेलिंग के बीच में फंसने से मिनी बस के पर खच्चे उड़ गए। भीषण हादसे में ट्रैवलर सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 2 घंटे जाम की स्थिति बनी रही। ट्रक MP 20 ZL 9105 का चालक जबलपुर से पुट्टी लोड कर कटनी जा रहा था। ट्रक जैसे ही बरगी मोहल्ला गांव के पास पहुंचा तो टायर फटने से अनियंत्रित हो गया और कटनी की ओर जा रही कार को टक्कर मारने के बाद लहराकर रंग साइड से सड़क पहुंच गया। पंजाब में आप में असंतोष की खबरों के बीच दिल्ली में हुई बैठक। केजरीवाल से मिले पंजाब के विधायक, मान बोले दल बदल कांग्रेसी संस्कृति। नई दिल्ली चंडीगढ़ दिल्ली विधानसभा चुनाव के आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पंजाब के CM भगवंत मान, मंत्रियों समेत 90 विधायकों से मुलाकात की। पंजाब में आप विधायकों की टूट को लेकर कांग्रेस के दावों के बीच दिल्ली के कपूरथला हाउस में 30 मिनट तक चली बैठक के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी में सब ठीक है। बैठक में केजरीवाल ने पंजाब में फील्ड पर डटकर काम करने को कहा। यह भी कहा कि यदि अफसरों का रवैया ठीक नहीं दिखता है तो उन्हें बताया जाए। दरअसल दिल्ली के नतीजों के बाद पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष सिंह बाजवा ने दावा किया था कि आपके 30 विधायक हमारे संपर्क में हैं। दिल्ली में केजरीवाल के साथ बैठक के बाद मान ने कहा, बाजवा को हमारे विधायक गिनने की जगह यह देखना चाहिए कि दिल्ली में उनके कितने विधायक हैं। हमने पंजाब के गांव और कस्बों में खून पसीने से पार्टी बनाई है। भाजपा पर हमला बोलते हुए मान ने कहा, दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के मतदाताओं को जमकर प्रलोभन दिए बार बार निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई। सूत्रों ने बताया, बैठक में अमृतसर से विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह व मोगा से विधायक अमृतपाल सिंह सुखानंद नहीं पहुंचे। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सिचेवाल, विक्रमजीत सिंह साहनी, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल भी नहीं पहुंचे। आपको लेके चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। 4 धाम 2 माह पहले से रजिस्ट्रेशन, रोज 15,000 ही जा पाएंगे केदारनाथ। प्रयागराज, महाकुंभ, काशी, अयोध्या और मथुरा, देहरादून में श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ ने उत्तराखंड सरकार को 4 धाम यात्रा के लिए अभी से सक्रिय कर दिया है। यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होनी है। पिछले साल भीड़ मैनेजमेंट के सभी प्लान ध्वस्त हो गए थे। इसका खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा था। सड़कों पर 10 किलोमीटर लंबे जाम से 10 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इस बार हालात न बिगड़े, इसीलिए सरकार ने नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इस बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 या 2 मार्च यानी यात्रा से करीब 2 महीने पहले शुरू हो जाएंगी। पिछले यात्रा से करीब 15 दिन पहले शुरू हुए थे। अगले 5 साल में युवाओं के लिए होंगे
लगभग 20 लाख रोजगार के अवसर। प्रदेश में 24 से 25 फरवरी को होने जा रही GIS समिट के पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने ऐसी नीतियों को मंजूरी दे दी है जिसमें आगामी सालों में युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुलेंगे अवसर। कैबिनेट ने प्रदेश के विकसित एवं समृद्ध राज्य बनाने के लिए औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 को स्वीकृति दी है। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। स्लिप्स ढहने से गिरे प्री हीटर के मलबे की अब तक नहीं हुई जांच दल में शामिल तकनीकी अधिकारी सीढ़ी तैयार कराने के निर्देश देने के बाद लौटे। खबर पन्ना से। पन्ना जिले के सिमरिया स्थित जेके प्लांट की दूसरी वर्क यूनिट के करीब 475 फीट ऊंचाई के प्री हीटर की स्लैब ढह जाने से हुए हादसे के 13 दिन गुजर चुके हैं। प्रशासन और पुलिस द्वारा हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो जाने तथा 20 मजदूरों के घायल होने की जानकारी दी जा रही है। जेके सीमेंट में जिस तरह बड़ा हादसा हुआ उसके बाद घटना स्थल तक कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मियों को भी प्लांट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया, जिसके बाद प्रबंधन और प्रशासन पर हादसे के सच को छिपाने के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं द्वारा हादसे में मृतकों की वास्तविक संख्या को छिपाने की आशंका जताते हुए न्यायिक जांच की मांग लगातार की जा रही है, किंतु हादसे की न्यायिक जांच को लेकर प्रशासन मौन है। वहीं हादसे के बाद लोगों में भड़क रही नाराजगी को देखते हुए संभाग कमिश्नर द्वारा 6 सदस्यीय समिति अपर कलेक्टर पन्ना नीलांबर मिश्रा के नेतृत्व में 31 जनवरी को गठित की गई थी, जिसमें लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, संभाग सागर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालक इंदौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना, सहायक जिला श्रम पदाधिकारी पन्ना तथा लोक निर्माण विभाग भवन पन्ना के कार्यपालन यंत्री को शामिल किया गया था। कमिश्नर के आदेश पर बनी टीम को 15 दिन के अंदर जांच कार्यवाही पूरी कर रिपोर्ट देनी थी, किंतु अब तक जांच दल जेके सीमेंट में हुए हादसे को लेकर की जा रही है। जांच कार्यवाही पर पर्दा पड़ा हुआ है। हादसे के 13 दिन बाद भी स्थिति यह है कि जेके सीमेंट प्लांट के प्री हीटर के 7वें फ्लोर का स्लैब ढह जाने के बाद प्री हीटर के जिस 6वें फ्लोर के कंक्रीट और सरिया गिरा था और वह उसमें गिरे मजदूर दब गए थे और घायल हो गए थे और 6वें फ्लोर तक ही अभी जांच दल के सदस्य नहीं पहुंच सके हैं। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। AI के इस्तेमाल से म्यूल खातों की पहचान करने की योजना साथ। नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र साइबर क्राइम से निपटने के लिए हर ओर से प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार म्यूल खातों की पहचान के लिए AI की मदद लेने की योजना बना रही है। दिल्ली में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध पर गृह मंत्रालय की सदस्यीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान शाह ने कहा, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और यूजर्स इन तीनों के प्रयास से ही साइबर धोखाधड़ी से निपटने में पूर्ण सफलता मिलेगी। गाजा युद्ध। अमेरिका राष्ट्रपति ने हमास को 15 फरवरी तक अल्टीमेटम दिया है। वॉशिंगटन। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा में हमास के हमले को 16 माह का समय हो गया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत में हमास के अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप की चेतावनी, हमास अभी इजरायली बंधकों को छोड़े वरना नरक दिखा दूंगा। गाजावासी नहीं लिए तो पाई के मोहताज होंगे मिस्र जॉर्डन। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर गाजा से निकाले जा रहे फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जॉर्डन और मिस्र आपने यहाँ नहीं लेते तो वह इन देशों को पाई के लिए मोहताज कर देंगे। दोस्तों, यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देखे एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें।
हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज़ चैनल की सदस्यता लें। धन्यवाद।